आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, जिसका आप वेट कर रहे थे वो वैकेंसियाँ दोबारा निकल चुकी हैं। HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच और अदर अलाइड सर्विस, इसमें कुछ डेट दी हुई हैं कि 9 तारीख को नोटिफिकेशन आया और 16 तारीख को फार्म भरे जाएंगे और 1 महीने तक 12/3 तक 12 मार्च तक फार्म की लास्ट डेट होगी। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर दी फार्म अप्लाई के लिए फार्म कैसे अप्लाई करें, आप इस साइट पे जाके फार्म अप्लाई कर सकते हो। http://hpsc.gov गवर्नमेंट पे जाके आप फार्म अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट क्या है हमने बताया है, लास्ट डेट एप्लीकेशन के लिए 12/3/2023 दोपहर के 12 बजे तक आप फार्म अप्लाई कर सकते हो। रात के 12 बजे तक आप फार्म अप्लाई कर सकते हो और एडमिट कार्ड निकलेगा, ई एडमिट कार्ड, उसी में आप एग्ज़ाम सेंटर का पता चलेगा। और फैसिलिटेशन नेम एंड कैटेगरी वाइज जो बाइफरकेशन ऑफ पोस्ट है वो क्या क्या है, इसमें टोटल निकाली है 95 पोस्ट, जिसमें से HCS जर्नल की 7 पोस्ट हैं, SC की 2 पोस्ट हैं, EWS की 1 पोस्ट है। टोटल SDM की 10 पोस्ट हैं, DSP की टोटल 6 पोस्ट हैं, जिनमें से 3 जर्नल की, 2 SC की, 1 EWS की, ETO की 4 पोस्ट है, DFSC की यानी डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर की है 2 पोस्ट। और आप पढ़ सकते हैं AETO की है 13 पोस्ट, BDPO की है 8 पोस्ट, TM यानी ट्रैफिक मैनेजर की है 3 पोस्ट, DFSO की है 2 पोस्ट, AEO की है 6 पोस्ट और A क्लास नायब तहसीलदार की हैं 35 पोस्ट और टोटल पोस्ट है 95, जिसमें से कुछ ब्लाइंडों के लिए कुछ कैटेगरी वाइज रिजर्व भी की गई है, जिसमें से SC EWS आप पढ़ सकते हैं। HCS में हरियाणा सिविल सर्विस है, DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस है, ETO एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर है, DFSC डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, A क्लास तहसीलदार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कुछ पोस्ट दी हुई हैं, आप इनमें देख सकते हो। इनमें से जो फुल फॉर्म दी हुई आप पढ़ सकते हो। जनरल, SC, BC, EWS, ESM, P जो पर्सनल बेंचमार्क है डिसेबिलिटी उनके लिए, ये A क्लास और B क्लास की पोस्ट है। और इनमें से कुछ एक विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए एक पोस्ट है और 3 हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, जो ऑर्थो जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी आदि टाइप की हैं, आप पढ़ सकते हो। और टेंटेटिव डेट भी दे रखी है एग्ज़ाम की। प्रीलिम्स है मई 2023 को, मेंस है जुलाई और अगस्त 2023 को, और जो पर्सनालिटी इंटरव्यू कह सकते हैं हम इसको, आगे आप मेंस के बाद ही डिक्लेयर करेंगे। सेंटर भी आपको रोल नंबर मिल जाएगा। और इसमें कुछ प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, आपको पता है, जनरल स्टडी 100 नंबर और CTET का 100 नंबर जो कि UPSC बेस पर है। आप इसकी तैयारी करें अच्छे तरह। कंपटीशन अब की बार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं नहीं मानता कि इस प्योर टैलेंट को ही HPSC महत्व देती है। मुझे शंका है HPSC पर और HPSC कार्य प्रणाली पर, लेकिन आप मेहनत करें मेहनत करते रहें, हम मेहनत ही कर सकते हैं। और GS में जो 100 मार्क आता है उसमें लगभग सभी पोर्शन आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आदि से। और CSET में मैथ, रीजनिंग और अंग्रेजी जिसमें कंप्रेंशन वगैरह के अच्छे पोर्शन आते हैं। अब और आपको CSET में 33% अंक प्राप्त करने होते हैं और GS के बेस पे ही कट ऑफ जाती है। जितने आप अचीव करोगे उतने ही आपके चांस प्रीलिम्स कवर करने के होते हैं। अगर आप क्लियर करते हो तभी आप मेंस लिख सकते हो। ये कुछ डाटा दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, उनको आप पढ़ सकते हो पॉज करके। और प्रीलिम्स में आपको बता दिया मैंने क्या कट ऑफ जाती है GS के बेस पे, और जो CSET है वो आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आप नोटिफिकेशन कुछ पढ़ सकते हो। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, आप देख सकते हो कि HPSC की नई वैकेंसियाँ आई है। आप इस मौके को ना चूकें। ये वैकेंसियाँ बहुत ही सेफ़ रहेंगी। और मेंस का भी कुछ दिया उन्होंने, 4 पेपर होते हैं। इंग्लिश जिसमें essay इंक्लूड होता है 100 मार्क का,
हिंदी जिसमें ऐसे इंक्लूड होता है 100 मार्क का, दोनों में आपको कम से कम 33% अंक प्राप्त करने हैं। एक जीएस का होता है 200 नंबर का, एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 नंबर का। इन ऑप्शनल में से आप चुन सकते हैं कि आप जूलॉजी, सोशलॉजी आदि ले सकते हैं। और जैसे टोटल मार्क में से जैसे 600 का होता है, उसमें से आपको 270 नंबर आपको लेने ही होते हैं। अगर आपको 270 नंबर आते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाता है। और कुल 45% अंक प्राप्त करने के साथ साथ आपको 33% अंक हिंदी और इंग्लिश वाले पेपर में से भी प्राप्त करने होते हैं, और उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और 75 नंबर का इंटरव्यू होता है जो कि भ्रष्टाचार की कड़ी को पूरा करता है। और HPSC इज़ नॉट गुड इन हिज प्योरिटी फॉर एक्शन। लोगों का वहम है कि मेहनत करने वाले ही HCS SDM लगते हैं, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। सब सीटें पर बड़े बड़े लोगों का अधिकार होता है, पढ़ने वाले का बिल्कुल नाम मात्र ही अधिकार है। और कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है, इंडिया, नेपाल, भूटान का सिटीज़न हो, नॉर्मल सी होती हैं, ये आप इनको पढ़ सकते हैं और आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपके लिए सिर्फ ये है कि आप एज लिमिट 42 साल से कम होने चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और DSP के लिए आप 27 साल से कम होने चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कुछ शेड्यूल कास्ट के लिए एज रिलैक्सेशन दी हुई है, जिस प्रकार SC BC के लिए आप इनको पढ़ सकते हो। ये कुछ 5 साल वगैरह की छूट दी हुई है, आप इनको देखकर अपने मन को सांत्वना दे सकते हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, SDM के सपने भूल जाओ। अगर आपका पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है, 100% भूल जाओ। अगर आप ज़्यादा लक्की हो, HPSC मेहरबान आपके ऊपर, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है कि कहने को फेयर भर्ती है SDM की, कहने को। आप बाकी समझदार हो, मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं कहना चाहता। और आप जो फार्म ज़रूर अप्लाई करें। और कुछ छूट दी हुई हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए 45 साल तक फार्म अप्लाई कर सकता है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है वो 42 साल तक कर सकता है। ये कुछ नोटिफिकेशन है, आप इनको देख सकते हो। और ये कुछ EWS वगैरह के बारे में है, जो कि बिल्कुल अच्छा है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। अगर आप EWS से हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर इन एनी आर्ट्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से। और फीस जैसे जर्नल के लिए 1000 रुपये और अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपये, बिल्कुल भेदभाव है। जर्नल ने ऐसा क्या कसूर कर दिया? जर्नल में क्या गरीब नहीं होते? बिल्कुल ही नाजायज़, क्या कह सकते हैं। 250 और 1000 में तो बहुत डिफरेंस है। 250 की जगह 300 कर देते, 350 कर देते, ये 4 गुना है क्या मतलब? बिल्कुल ही अनबिहेवियरल। पता नहीं लोगों की कैसी सोच है, कैसे ऑफिसर हैं, कैसी सरकार के मन में आती है कि जर्नल सारे करोड़पति हैं। कौन समझाए सरकार को कि जर्नल में भी गरीब हैं? लेकिन बस क्या कह सकते हैं, भरना पड़ेगा, मजबूरी का नाम गांधी। और कुछ आगे डिटेल दी हुई है, आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। बस सिर्फ आपको इतना याद रखना कि आप ग्रेजुएट हो, कंप्लीट हो, और आपकी एज 42 साल से ज़्यादा ना हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, बस फार्म अप्लाई करें और तैयारी करें। बाकी नोटिफिकेशन फ़ीस आपके 1000 रुपये लगी, आपको पता चल जाएगा जब आप फार्म भरेंगे, ठीक है ना। और DSP के लिए आपको मैक्सिमम 27 साल जर्नल के लिए, और कैटेगरी को आपको 5 साल की छूट मिलती है। मेहनत करते रहें, लेकिन हम पॉजिटिव ही सोच सकते हैं। इसके दूसरा हमारे पास अल्टरनेटिव भी कुछ नहीं है कि हम HPSC के भ्रष्टाचार नीतियों पर, सरकार की जो जीरो टॉलरेंस वाली जो अनएथिकल नीति है, उनके ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते। हमारे पास मेहनत ही करने को है, इसके ऊपर दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दोस्तों धन्यवाद। प्लीज़ मोटिवेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं भी आपका ही तरह पीड़ित भुक्तभोगी हूँ, मेंस लिखे हैं, लेकिन वही क्या कह सकते हैं, जहाँ UPSC का मेंस लिखा है, HCS का मेंस लिखा है, वहीं पर
सफलता हाथ ना लगने के कारण जो ये बीच में कुछ वाक्य निकले हैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप तैयारी करते रहें, ईमानदारी से मेहनत करते रहें। हमारे पास इसका अल्टरनेट भी नहीं है कि हम और कुछ करें। जय सिया राम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जीवन में पूरे दिन में 10-5 मिनट परमात्मा के नाम के लिए भी अवश्य निकालें, क्योंकि तैयारी करना, मेहनत करना, प्रयास करना वो एक अलग हिस्सा है, और भक्ति के लिए राम का नाम, परमात्मा का नाम लेना वो भी अलग से ही एक अचीवमेंट है। इसलिए दोस्तों लगे रहें, मेहनत करते रहें पॉजिटिव सोच के साथ, और आपको बेस्ट ऑफ लक। मई के आसपास ये परी का एग्ज़ाम हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय राधा कृष्ण।